ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निगाहे ऐबगीरी में जो देखा अहले आलम को, निगाहे ऐबगीरी में जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जिंदीक अकबर था। निगाहे ऐबगीरी में जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जिंदीक अकबर था। मगर जब हो गया दिल एहतिसाबे नफ्स पर माइल, मगर जब हो गया दिल एहतिसाबे नफ्स पर माइल, हुआ साबित के हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। हुआ साबित के हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान महतरम, आज बड़ी खुशी और मसर्रत है कि आज आपके इलाके मस्जिद साबरी के अंदर आमद हुई है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अहले बस्ती की जो खराबी है, यहाँ के जो मसाइल हैं, उस एतबार से अल्लाह कुछ बातें मुझसे कहलवाएं और अल्लाह हमारी ज़िंदगी को हकीकी ज़िंदगी बना दें और अल्लाह हमारी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बना दें। माशाअल्लाह बड़ी खुशी और मसर्रत है ये देखकर
कि यहां का जो माहौल है मस्जिद साबरी का, आते ही जो मैंने देखा कि जुमा के औकात में पहले आ जाना और आकर बैठना, ये बहुत बड़ी बात है। गालिब गुमान ये है कि मैंने शायद पहले भी ये बात कही थी, अब भी ये कह रहा हूं कि आप लोगों को इसका शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला ये जो नेमत आपको अता फरमाई, कही ये नेमत छीन न ले। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है कि तूने हमें वो कैफियत अता फरमाई कि हमें जल्द आने की तौफीक अता फरमा दी। ये तेरा बहुत बड़ा एहसान है। बाकी बहुत से मस्जिदों के अंदर, बहुत से इलाकों के अंदर जाना होता है, लोगों का इस कदर जल्दी आना बहुत कमयाब नजर आता है, कम मिलता है। लेकिन यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान कि इस इलाके को यह तौफीक मिली है, यह अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो हमने पढ़ा कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। शुक्र करने वालों को अल्लाह बढ़ाता है, नाशुक्री करने वालों को अल्लाह उठाकर फेंक देता है। आपके अंदर शुक्र की कैफियत है तो अल्लाह जरूर बढ़ाएगा। अक्सर लोग कहते हैं क्या शुक्र की कैफियत हर जगह अल्लाह बढ़ाता है? घर में अगर एक औरत है, उसकी कोई अच्छाई देखी, शुक्र अदा किया, तो क्या अल्लाह दूसरी औरत दे देगा? यह अलग बात है कि शरीयत ने इजाजत तो दी है, लेकिन मैं यह भी बतलाता चलूं कि शुक्र का मतलब यह नहीं कि दूसरी बीवी आ जाए। शुक्र का मतलब यह होता है कि आपने अगर घर में अगर कोई औरत अगर अच्छा काम करती है, चीजें करती है, आपने शुक्र अदा किया, अल्लाह उसके अंदर और बढ़ोतरी अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। सबसे अजब चीज यह देखने मिलती है, हमारे यहां दो थिंक हो चुकी है। इंसान में दो मादा है, एक तो है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। मुस्बत सोच, एक है मनफी सोच। अक्सर यह देखा गया कि हमारे लोगों की जो सोच है ना, वो ज्यादातर मनफी की तरफ ज्यादा जाती है, नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाती है, पॉजिटिव यानी मुस्बत की तरफ ज्यादा नहीं जाती। अगर इस सोच को मुस्बत बना दिया जाए तो मैं कहता हूं कि घर के अंदर परेशानियां खत्म हो जाएगी, बच्चों से परेशानियां खत्म हो जाएगी। हालात जो हमारे बनते जाते हैं वो इसीलिए बनते चले जाते हैं कि हमारी सोचों में ज्यादातर नेगेटिव होता है। कभी कभार हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन हर काम में हमारी सोच जो है ना वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाती है। दीन का काम करते हैं, कोई मसाइल आ गए तो नेगेटिव चले जाते हैं कि हो सकता है कि इस वजह से हुआ हो। घर में कोई मसाइल आए, नेगेटिव पे चले गए। नेगेटिव पे सोच नहीं होना चाहिए। हम एक इदारा चलाते हैं, तो किराए के मकान पर हमारा इदारा था। उन्होंने कहा कि मौलाना हमें जरूरत थी कि ऊपर कुछ पतरे का सेट डाल दिया जाए ताकि वहां निजाम शुरू हो जाए। तो हमने जाकर उनसे बात कही कि पतरे का सेट डाल दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने फौरन अल्फाज ये कहे कि हजरत मसला ये है कि हमारे यहां मेहमान आने वाले हैं, इसलिए शायद मकान आपको खाली करना होगा, मकान खाली करना होगा। सुनने वाले को तो धचका लगता है। हमारे करीब जो अहबाब थे वो भी बहुत हैरान और परेशान हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं जैसे ही वहां से निकला तो मेरे साथ जो अहबाब थे उन्होंने फौरन कहा कि मौलाना कैसे घर खाली करेंगे, चीजें करेंगे, यह आसान नहीं है, और इतना अचानक ना कह देना।
और इतने सारे तलबा को लेकर अचानक कहां जाएंगे? तो मैंने फौरी अल्फाज कहे, मैंने कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें कोई अच्छी जगह मिलाने वाला है, इसलिए यहां से खाली करवा रहा है। और मैं ताज्जुब खेज बात बतलाऊं, इस सोच ने मुझे इतना कामयाब किया कि 1 या 2 महीना नहीं गुजरा था जितना उन्होंने हमें मोहलत दी थी कि 2 महीने में खाली करना, और 2 महीने तक परेशान थे कि अब जगह मिलेगी न मिलेगी। 5 दिन पहले जगह मिली, वो जगह भी ऐसी कि हमारी जाती हो गई, और माशाअल्लाह अभी कोई परेशानी नहीं, जाती जगह हो गई हमारी। ये अलग बात है हमें कुछ कर्जे के अंदर रखना पड़ा, लेकिन वो जाती जगह हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। याद रखो, सोच को प्यारी बनाना है। कारोबार में अगर कुछ हालात आते हैं तो हम कमीमी निकालने के बजाय कि ये है वो है, आमिलों के चक्कर लगाने के बजाय बल्कि सोच अच्छी बनाएं। हो सकता है कि कुछ गुनाह हो चुके हों, अल्लाह को नाराज कर बैठे हों, अल्लाह के सामने 2 रकात सजदा, 2 रकात पढ़कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे। घर में थोड़े मसाइल आते हैं, घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। अक्सर व बेशतर देखा गया कि शादी हुई कुछ ही दिन न गुजरे, 2 या 3 महीना नहीं गुजरे हैं कि लड़ाई शुरू है। कहते हैं कि बनती नहीं आपस में। अरे भैया, अभी तो पहचानते तुझे दिन नहीं हुए और घर में लड़ाई शुरू। या बाज़े वक्त देखा गया कि कुछ पुराने हो जाते हैं, औरत पहले होती, नई नवेली होती है तो खिदमत करती है, दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं तो दिन ब दिन दोनों के अंदर ताल्लुकात बढ़ते चले जाते हैं। जब दोस्ती पक्की हो जाती है ना, तो याद रखो सुनाने का मादा हो जाता है आपस में। आप लोग हमारे साथ ज्यादा बैठने लगे, अभी तो आप हमारी बहुत कदर कर रहे हो, इसलिए कि बाहर से आए। हम कहते हैं कि कदर तो उस वक्त देखा जाएगा कि आप हमारे साथ रहकर देखें, ज्यादा दिन साथ में रहें, फिर कदर करके दिखाओ तो यह कमाल है। क्योंकि यह कदर देखी जाती है अक्सर अपने ही इलाके के इमाम और मुअज्जिन और सारी चीजों को देखा जाता है। जब अपने इलाके के इमाम और मुअज्जिन को देखा जाता है, कदर नहीं होती है। वो बेचारे पूरे दिन 5 वक्त की नमाजें आपको पढ़ा रहे हैं। अगर जरा सी गलती हो जाए तो सबकी नमाज बिगड़ जाए, लेकिन वो पूरे एहतमाम के साथ आ रहे हैं। एक इमाम मुझे मिले, मुझे कहने लगे कि मौलाना, मैं हर नमाजों के वक्त अल्लाह का शुक्र है कि मैं गुस्ल करके जाता हूं, मैं नमाज में मुसल्ले पर खड़ा होता हूं, अल्लाह से कहता हूं कि अल्लाह मेरे अंदर वो कैफियत अता फरमा दे ताकि लोगों के अंदर भी बदलाव आ जाए। आपके इमाम और आपके मुअज्जिन क्या क्या नियतें करके आते होंगे, आपको क्या इल्म है इस चीज का? लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। इलाके में अगर इमाम है, मुअज्जिन है, कोई कदर नहीं है। तो जब औरत नई नवेली होती है ना, तो खिदमत खूब होती है। जैसे जैसे पुराने होते चले जाते हैं, ताल्लुकात बढ़ते चले जाते हैं, बुढ़ापे के आलम में या जवानी के आलम में चले जाते हैं, 5 या 10 साल गुजरने के बाद अब नुक्स निकालना शुरू करते हैं घर के अंदर कि हजरत औरत मानती नहीं। तो हमारे बोलने में भी अकड़ होगी तो उसके बोलने में क्यों अकड़ नहीं होगी? जब शुरुआत थी तो आपके बोलने में मोहब्बत थी तो उसके बोलने में मोहब्बत थी। अब आपके बोलने में मोहब्बत नहीं, आपके बोलने में अकड़ आ गई तो उनके बोलने में भी अकड़ आ जाएगी। घर का निजाम इस तरह नहीं होता। घर का निजाम जो चलता है ना, वो घर का निजाम इस तरह चलता है कि आपस में दोनों मिलकर मोहब्बत पेश करें, दोनों मिलकर प्यार पेश करें और रातों को दुआएं मांगे। याद रखो कि घर के हालात बदलते चले जाते हैं। आज अक्सर घर में लड़ाई की शिकायत मिलती है और यहां तक कि तलाक की नौबत तक पहुंच जाती है। या तो औरतें कहती हैं कि घर का हाल यह है, या तो मर्द आकर कहता है कि मेरी औरत ऐसी है। घर में शिकायत है क्योंकि हमारी जहनियत नेगेटिव की तरफ जा रही, मनफी की तरफ जा रही, पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रही। एक गिलास में पानी है, आधा गिलास पानी है,
तो एक सोच रखने वाला सोच रखता है कि आधा गिलास पानी, मतलब क्या है, उसे आधा गिलास पानी भी कम लगा। और एक के पास जब पानी पेश किया गया तो उसने कहा आधा गिलास पानी, लफ्ज एक ही है। एक ने कहा आधा गिलास पानी, एक ने कहा आधा गिलास पानी। जिसने कहा आधा गिलास पानी वो पीने के बाद भी नाशुक्रा रहेगा, और जिसने कहा आधा गिलास पानी वो पीने के बाद शुक्र अदा करेगा। हमारे घर की कैफियत यही हो चुकी है। दो जेल में रहने वाले जब जेल में होते हैं ना, तो कहते हैं कि दो शख्स जेल में थे, खिड़की से झांक कर देखा, एक की नजर कीचड़ की तरफ पड़ी तो उसने कहा कि पूरी दुनिया में कीचड़ ही कीचड़ है। और एक की नजर फूल के ऊपर गिरी तो उसने कहा कि दुनिया के अंदर फूल ही फूल है, कब हम छूट कर निकलेंगे। तो जिसकी निगाह जितनी अच्छी होगी उतना प्यारी जिंदगी गुजारेगा, जिसकी निगाह जितनी निगाह टेढ़ी होगी वो इतनी निगाह के एतबार से वो अपने आप में परेशान नजर आएगा। अक्सर और बेशतर देखा गया अफराद परेशान नजर आते हैं, कारोबार में जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, सेठ के नीचे काम नहीं कर पाते, चंद दिन काम करने के बाद उन्हें कमी नजर आती है। क्यों कमी नजर आती? कमी इसलिए नजर आती है कि उनमें शुक्र की कैफियत नहीं है। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी है कि हमें शुक्र की कैफियत पैदा करना चाहिए, हर चीज में अच्छाई निकालने की कोशिश करना चाहिए, गलत चीजों से बचने की कोशिश करना चाहिए। घर में ज्यादातर इख्तिलाफ जो होता है ना, वो अपनी कमी की वजह से, अपने थिंक की कमी की वजह से होती है, जिसकी वजह से घर में हालात आते हैं। इंसान अपने आप को समझाने की और अपने आप को बनाने की कोशिश करेगा तो बहुत कामयाब हो जाता है। घर में खिदमतें करें, घर के माहौल बनाने की कोशिश करें। सुन्नतों की जब बातें होती हैं, जब दीनी बातें होती हैं, दीनी माहौल बनाने की जब बातें होती हैं, यह कहा जाता है कि हमें नबी का दीवाना बनना है, नबी का आशिक बनना है, नबी का मस्ताना बनना है, नबी की शरीयत और सुन्नत पर चलना है, सीरत पर चलना है, नबी की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में उतारना है। जब इस तरह की बातें जब आती हैं, जब इंसान ये सोचता है कि हम अपने आप को बदलें, तो घर को भी बदलने की वो नीयत करता है, लेकिन घर के बदलने की नीयत इस तरह नहीं करता है, बल्कि घर में जाके हंगामे करता है और कोशिश करता है कि आप भी बदलने की कोशिश करो। इस तरह के घर के हालात नहीं बदलते। घर के हालात मोहब्बत से बदला करते हैं। आप खाने बैठे हैं, उनके साथ साथ में बैठकर खाना खाएं, एक प्लेट में खाना खाएं। जहां आपने प्लेट साफ किया, वो देखेगी तो वो भी इसको सीखेगी कि आपका यानी मेरा शौहर भी तो बड़े, मेरा महबूब जो है ना वो तो प्लेट साफ करता है, मैं भी प्लेट साफ करूं। सुन्नतें इस तरह सिखाई जाती है। घर में दाखिल हो तो सलाम करके दाखिल हो। आका इनामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि घर में दाखिल हो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू करके दाखिल हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो। देखो फिर बरकतें भी कितनी मिलती हैं। लेकिन हमारे माहौल इस तरह नहीं है, घर के माहौल इस तरह नहीं, इंसान फिर परेशान नजर आता है। अक्सर अफराद अपनी औरतों की कहानी कहते हुए नजर आते हैं। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले, मैं आज आपको बतला दूं कि मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं कि मुझे कहा कि हजरत हमारे घर में मेरी औरत का हाल ये है। हमने चंद उनको गुण बतलाए, चंद तरीके बतलाए कि आप इस तरह रहना शुरू करें। कुछ दिन के बाद वो आए, उन्होंने कहा कि घर के हालात हमारे बदल गए। मेरी अहलिया जो थी ना, मुझे दुश्मन मालूम होती थी, आज मुझे सबसे ज्यादा महबूब नजर आती है। मेरी अहलिया की तरह कोई अहलिया कोई औरत मुझे नजर नहीं आती। इसलिए कि उन्होंने चंद तरीके इख्तियार किए। चंद तरीके इख्तियार करने की वजह से घर के माहौल बदल गए। इंसान अपने आप से खुद परेशान है। अक्सरों को देखा गया कारोबार में लगते वहां परेशान है, सेठ के पास लगे वहां परेशान है, कॉलेज और स्कूल में लगे वहां परेशान है, घर में आए घर में परेशान नजर आते हैं, बच्चों के पास बच्चों के एतबार से परेशान नजर आते हैं। अपने थिंक को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने अखलाक को बेहतर करने की कोशिश करें, इलाके में अपने आप को ऐसा बनाएं
क्या इलाके का माहौल बदलने की कोशिश करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ लाए। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। उमर घर तशरीफ लाए, अबू बकर अमीरुल मोमिनीन थे। अबू बकर के करीब एक कागज रखा हुआ था जिसमें सबका नाम लिखा हुआ था कि कितने गरीब और कितने बेवा लोग यहां रहते हैं पूरे इलाके के अंदर, और किन की कौन खिदमत करेगा, सबके नाम डिटेल के साथ लिखा हुआ था। उमर की निगाह पड़ी, उमर ने देखने की कोशिश की कि कौन किन की खिदमत कर रहा है। देखा कि एक जगह पर एक बेवा के सामने किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, खाली जगह पड़ी हुई थी। उमर ने सोचा कि मौका अच्छा है, यहां खिदमत करने चले जाएं। उमर सुबह हुई, उस बेवा के घर में फौरन चले गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से औरत ने कहा कि मन दक्कल बाब, किसने दरवाजा खटखटाया? कहा कि मैं उमर हूं। कहा कि किस काम के लिए आए हैं? तो कहा कि मैं खिदमत के लिए आया हूं कि कोई पानी मशकीज़ा पानी भरना हो, मैं मशकीज़े में पानी भर कर लाऊं, आपके घर झाड़ू मार दूं, और कुछ काम हो तो मैं काम कर दूं। उस बेवा ने अजीब बात कही, कहा कि कोई शख्स आया था, वो शख्स आकर खिदमत करके चला गया। उमर बहुत ताज्जुब करने लगे कि ये कौन शख्स है कि जो खिदमत करके चला गया। उमर ने कहा कि दूसरे दिन मैं और जल्दी आ जाऊंगा। सुबह और जल्दी पहुंच गए घर पर, दरवाजा खटखटाया, कहा कि अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब। औरत ने कहा किसने दरवाजा खटखटाया? कहा कि मैं उमर हूं। कहा किस काम के लिए आए हो? कहा कि मसला यह है कि मैं खिदमत के लिए आया हूं, कुछ खिदमत का मौका मिल जाए मैं खिदमत कर दूं। उस बूढ़ी मियां ने कहा, बूढ़ी अम्मा ने कहा कि कोई आया था, खिदमत करके चल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर तड़प गए, मचल गए। उमर उमर थे ना, हम जैसे नहीं थे। जज्बा, दिल तड़प रहा था, मचल रहा था। आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, उन्हीं के शागिर्द थे, उन्हीं से सीखा था कि खिदमत किस तरह करना है, किस जज्बे के साथ खिदमत करना है, किस तड़प के साथ खिदमत करना है, किस इश्क के साथ खिदमत करना है, और किस तरह अपने आप को इनके पीछे लगाना है। उमर उमर थे, उमर तड़प गए, मचल गए। दूसरे दिन फिर पहुंच गए जल्दी। आवाज लगाई तो कहा कि कौन? कहा कि मैं उमर हूं। तब कहा कि कोई शख्स आया था, खिदमत करके चल दिया। उमर ने कहा कि अब के दिन तो मैं रात को जल्दी बैठता हूं, देखता हूं कि कौन आता है इनके घर पर। रात को उमर पहले बैठ गए। दौर था अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर था। रात को नमाज इशा की जल्द पड़ी और रात को बैठ गए। रात का आखिरी पहर गुजरना था कि सन्नाटा था कि देखते हैं कि अचानक के कोई शख्स होले होले कदमे के साथ, धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसके बदन मुबारक पर, बदन पर उसकी चादर थी, और वो धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। उमर तेजी के साथ निकले और उन्हें पकड़ लिया। कहा कि कौन? वो शख्स खामोश रहा, एक लफ्ज नहीं कहा। उसने कहा कि वो हाथ से इशारा कर रहा था कि यानी मुझे रास्ता दे दो। उमर ने कहा मैं आगे नहीं जाने दूंगा, बतलाओ कि कौन है। धीरे से उसने कहा उमर मुझे जाने के लिए रास्ता दे दो। उमर कहते हैं कि यह लफ्ज सुनना था कि मेरे कदमों के नीचे जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं था, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो होले होले धीरे धीरे कदमों के साथ उनकी खिदमत के लिए जा रहे थे। उमर की निगाह अबू बकर के पैर पर पड़ी, कदम पर पड़ी, तो देखा कि चप्पल भी नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन आपके पैरों में चप्पल भी नहीं। कहा कि बात दरअसल यह है, मैं जब रात को घर से निकला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बहुत सौ के घर में ऐसे हैं कि जहां छोटे मोटे घर हैं
और मैं चप्पल पहन के निकलूंगा तो उसके आहट की वजह से किसी के नींद में खलल वाक़े हो जाए, अबू बकर यह भी गवारा नहीं करता कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं और मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंच जाए। अमीरुल मोमिनीन इसको गवारा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या जज्बा था, क्या तड़प थी, क्या मचलना था। और याद रखो कि इंसान का जो जज्बा होता है ना, इंसान का जो अंदाज होता, तरीका होता है, अल्लाह ताला वो अदाएं अल्लाह को बहुत पसंद आती है। मैं इसीलिए कहा करता हूं कि घरों में रहे, बहुत सी चीजें औरतों के साथ कोई मसाइल आ जाए, बहुत सी चीजों का बर्दाश्त करने का मादा भी होना चाहिए। अल्लाह ताला हो सकता है एक जानवर और एक कीड़ी और मकोड़ों को अगर उस पर भी रहम खाया, उसको पानी पिलाया या उसने पानी पी लिया तो अल्लाह उसकी वजह से भी मगफिरत कर देता है। कहते हैं कि एक अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा कि हजरत क्या गुजरी, तो हजरत ने कहा कि बात क्या बतलाऊं, मैंने इतनी किताबें लिखी, इतनी हदीसें लिखी, अल्लाह ने कहा कि मेरे नजदीक कोई काबिल कबूल नहीं, अल्लाह ने कोई चीज को कबूल नहीं किया। आमाल किया, अल्लाह ने आमाल भी कबूल नहीं किए, चीजें भी कबूल नहीं की। तो कहा कि हजरत क्या कबूल किया? कहा कि क्या बतलाऊं कि मैं एक मर्तबा हदीस लिख रहा था, हदीस लिखते हुए मैंने जैसे ही पहले स्याही चलती थी, लकड़ी को स्याही में डुबोया करते थे, उससे लिखा करते थे। बोले कि मैंने लकड़ी को स्याही में डुबोया और जैसे ही मैंने लकड़ी को उठाया, एक मक्खी आई, उस लकड़ी पर आकर बैठ गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है कि मक्खी बेचारी प्यासी होगी और उसके प्यासे होने की वजह से दिल में ख्याल आया, मैंने थोड़ी देर के लिए लकड़ी को इसी तरह रखा कि मैं हाथ को न हिलाऊं कि बेचारी प्यासी होगी, पानी पीकर चली जाएगी। हाथ के न हिलाने की वजह से अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, वो सेकंड का मामला था, अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा मुझे तेरी किताबें जो लिखना है, हदीस लिखना है, मुझे वो कबूल नहीं। अल्लाह ने इस अमल पर उसको मगफिरत फरमा दी। एक शख्स जहन्नम में चल रहा था, किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा कि वो जहन्नम में। कहा कि क्या गुजरी? तो कहा कि क्या बतलाऊं कि हालात बहुत दिगरगू हैं। तो कहा कि कोई आमाल हो जिसकी वजह से आप बच जाएं। तो कहा कि कोई नहीं, मेरी एक लड़की है, मैंने छोड़कर निकला हूं, मेरी लड़की को नसीहत कर दे कि कुछ मगफिरत कर दे, इसाले सवाब कर दे, कुछ काम बन जाए। तो कहा कि लड़की किस हाल में है? तो कहा कि लड़की इस हाल में है, वो गुनाहों के अड्डे में लगी है। कहा कि अच्छी बात है। वो हजरत निकले कि चलो जाके समझाऊं। घर पर पहुंचे, घर पर पहुंचने के बाद दस्तक लगाई। किसी ने पूछा कि क्या काम के लिए हजरत आप आए हैं? तो कहा कि मैं उस लड़की से मिलने आया हूं। तो कहा कि इस लड़की से आप मिलने आए? वो लड़की तो बहुत गंदी है, वो लड़की तो ऐसी है कि जो गुनाहों में मुब्तला है, आप हजरत उनसे मिलना चाहते हो? तो कहा कि हाँ मुझे उनसे मिलना है। तो कहा कि वो तो किसी लड़के के साथ, चंद लड़कों अवबाशों के साथ जाती है, वो अभी समंदरों की तरफ होगी, वहां खेल रही होगी, कूद रही होगी, हजरत उनसे मुलाकात न करना, आप उनकी वजह से कहीं बदनाम ना हो जाए। लेकिन हजरत ने ख्वाब में उनके बाप को जलता जहन्नम में देखा था, बर्दाश्त नहीं हुआ, चले गए हजरत वहां पर कि चलो जाऊं, जाके मुलाकात तो करूं। वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि भाई बेटी तू क्या कर रही, किस तरह की जिंदगी गुजार रही, तुझे मालूम नहीं कि तेरा बाप जहन्नम में जल रहा है, तुझे पता नहीं? उसने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कोई ख्वाब में कोई चीजें इस तरह का देखता है? तो कहा कि हाँ बेटी, मैंने ख्वाब में देखा कि तेरे बाप को जहन्नम में डाला गया है, तू कुछ इसाले सवाब कर ले, गंदगियों को छोड़ दे, इस चीज को छोड़ दे, अच्छे काम में लग जा। बच्ची को गुस्सा आया, उसने यूं पानी उठाया, पानी उठा के यूं उठा के मारा और कहा क्या आप कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, आपको अकल नहीं है कि ख्वाब में इस तरह की कोई बातें होती हैं और ख्वाब में कोई इस तरह की बातें आती हैं और ख्वाब में किस तरह की बातें बतलाई जाती हैं कि जहन्नम में जलाया जा रहा है। ये सब बेकी बेकी बातें। उन्होंने यूं पानी उठाया और हजरत के ऊपर फेंका। हजरत तो फिर घर के पास आ गए, बेचारे नादिम थे, शर्मिंदा थे। रात को ख्वाब में देखा, उसके बाप को देखा कि शाहाना अंदाज में जन्नत में टहल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ने पूछा कि कल तो ये आलम था कि तुम जहन्नम में थे, आज ये आलम है कि तुम जन्नत में हो।
तुम्हारी बेटी तो सुधरने का नाम नहीं ले रही, वो तो गुस्से में थी, उन्होंने मेरे पर पानी उठाकर फेंक दिया, और आज आप जन्नत की तरफ, जन्नत में टहल रहे हो, क्या वजूहात है? लड़की ने कहा, वो बाप ने कहा कि बात यह है कि कल आप जब समझाने निकले, मेरी बेटी को जब समझा रहे थे, उस वक्त उसने जब पानी उठाकर फेंका तो एक चूंटी तेजी के साथ पानी की तरफ दौड़ लगा रही थी। बेचारी कमजोर थी, नहीब थी, प्यासी थी, हो सकता है कि पानी तक पहुंच पाए, न पहुंच पाए, वो दौड़ के आ रही थी। उसने जैसे ही पानी फेंका और पानी उस चूंटी के ऊपर गिरा, चूंटी ने जैसे ही पानी पिया, अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, इस अदा के बिना पर अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी। मैं अक्सर इस्तिंजा में जाता हूं, मेरी कोशिश होती है कि वहां भी चूटियां होती है, दिल तो चाहता है कि ये कर दें, लेकिन मेरी कोशिश होती कि पानी में बहता है, मैं कुछ चीज रखकर मैं उसको उठाकर कभी कभी दीवारों पर रख देता हूं। मैं जहां पढ़ाता था चरी के अंदर, वहां पर अक्सर बेशतर सफाई करवाता था, कीड़े निकलते थे। मैं कहा करता था कि ये नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, उसे उठाकर कोने में रख दें, हमें तकलीफ नहीं देना, अल्लाह कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हम तो ऐसे भी बहुत गुनहगार है, पापी है, मुजरिम है, न आंखें सही है, न जबान सही है, न कान सही है, न पैर सही, न हाथ सही। कल क्या आमाल काम आ जाए, कोई आमाल काम आए न काम आए, हो सकता है अल्लाह को यह अदा हमारी पसंद आ जाए। और जो मुसलमान जब चूटियों का ख्याल रख सकता है, क्या वो अपनी औरतों का ख्याल नहीं रख सकता है? छोटी छोटी बातों के ऊपर बरसना छोड़ दे, घर को अच्छी तरह लेकर चलना सीखे, फिर देखो कि घर के अंदर कितनी कामयाबी मिलती है। इसीलिए आज ये मिजाज बनाए, आज ये नियत करें इंशाअल्लाह कि कोई भी मखलूक हो, हमारे से कोई मखलूक इंशाअल्लाह परेशान नहीं होगा। दुकान हमारी खुली है, लाड़ी है, लाड़ी के करीब दूसरी लाड़ी खड़ी है, हम लोग पानी उठा के उनके घर की तरफ फेंक देते हैं या उनकी लाड़ी की तरफ उठाकर फेंकते हैं, बेचारा सामने वाला परेशान होता है, अंदर अंदर कोसता है, कल कयामत के दिन कल अल्लाह को यह अदा पसंद नहीं आई और जहन्नम में उठाकर फेंक दिया, और सारे आमाल अल्लाह ताला हमारे मुंह पर उठाकर फेंक दे और अल्लाह कह दे कि ये तेरी अदा मुझे पसंद नहीं आई और उठाकर फेंक दिया, हमारा क्या हश्र हो। जिंदगी आमाल करके गुजारी, जिंदगी नेकी करने की कोशिश करते रहें, टूटी फूटी लेकिन कैसे भी ये कोशिश करते रहें, लेकिन ये हमारी मेहनतें और कोशिशें कहीं अकारत न चली जाए किसी को सताने की वजह से। याद रखें, अखलाक बहुत बड़ी चीज है, अखलाक को बेहतर करना और सोच प्यारी करना बहुत जरूरी है, सोच अच्छी करना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर यह कहा करता हूं कि दोस्त दोस्त के साथ चल रहा है, कंधे पर हाथ रख के तो चलता है और कहता तो है कि मैं तेरा पक्का यार हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तेरे लिए मैं जान खपा दूंगा, लेकिन जैसे ही अलग होता है उस दोस्त की बुराई करना शुरू कर देता है। मुसलमान ये नहीं होता, मुसलमान तो अखलाक का बहुत बुलंद होता है, बहुत प्यारा होता है। हमारी सोच अच्छी करें, सोच प्यारी करें, दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश करें, आला ज़ौक़ बनाने की कोशिश करें। इंसान जब अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, तो देखो फिर देखो अल्लाह कितनी तरक्की उन्हें अता फरमाता है। इस वक्त हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, मीडिया एक अलग अपनी कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से मेहनतें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, मुसलमान को बदनाम करने की कोशिशें कर रहा है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों के पीछे मीडिया मुस्तकिल लगी है, लेकिन मुसलमान जो है ना अपने मुसलमान भाई के पीछे लगा हुआ है। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मुसलमान अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस वक्त याद रखो, सच्चा पक्का हमें मुसलमान बनना है, सच्चा पक्का मोमिन बनना है, और दुनिया को यह कह देना है कि तुम अपनी कोशिश करते रहो, अपनी मेहनतें करते रहो। हम आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम नबी के दीवाने हैं, नबी के मस्ताने हैं, नबी के शरीयत और सुन्नत पर चलने वाले हैं। नबी की गुलामी हमसे कोई हटा नहीं सकता है,
नबी की शरीयत और सुन्नत से हमें कोई हटा नहीं सकता है, नबी की सीरत से हमें कोई हटा नहीं सकता है। नबी ने जो हमें अखलाक सिखाए हैं, तुम चाहे अपने एतबार से जिस तरह की भी हमारे बारे में गलत सोच पे पेश करते रहे, लेकिन हम अपने आप को भी बनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और अपने बच्चों को भी इस तरह बनाएंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुसलमान इस तरह नहीं, मुसलमान इस तरह होता है। मैं अक्सर बेशतर को कहा करता हूं, घर के आंगन देखें, जितने मुसलमानों के गंदे नजर आते हैं किसी और के नजर नहीं आते। नजाफत तो हमारे आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, यह भी तो हमारे अखलाक का दर्जा है। एक सहाबी आए और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, उरीदु अन यक़बुल ईमानी, कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए। सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हस्सिन खुलुकुका यकमुल ईमानुक, अपने अखलाक अच्छे कर ले, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। अपने अखलाक अच्छे कर ले, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। आज अखलाक हमारे देख ले, जितने अखलाक हमारे बिगड़ रहे, किसी और के अखलाक नहीं है। आज अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से कहें और अल्लाह से गिड़ाएं और 2 रकात पढ़कर अल्लाह से कहें कि अल्लाह आज हमारी जिंदगी को तब्दील फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह की उम्मत छोड़कर गए, अल्लाह हमें उस तरह की उम्मत बना दे। वो उम्मत न बना कि जिसकी वजह से हम जहन्नम की तरफ ढकेले चले जाएं। अल्लाह वो न बनाना, बल्कि वो उम्मत में पैदा कर, वो उम्मत में बना दे हमें जो नबी अलैहिस्सलाम की तालीम थी। हम नबी अलैहिस्सलाम के सही माने में उम्मत बनना चाहते हैं। जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, उनके आगे ताबीईन, तबे ताबीईन, उसके आगे उलमा, सुलहा, बुजुर्गान दीन, औलियाने किराम ने अपनी जिंदगी को जो बनाकर बतलाया, उस तरह की जिंदगी को बनाना है। अपने अखलाक को प्यारे करना है, अपने अफ़आल को प्यारे करना है, अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करना है। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी और परहेजगार बनाए। हदीस पाक में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह के नजदीक आपकी शक्ल सूरत अल्लाह को अल्लाह देखता नहीं, अल्लाह आपकी शक्ल सूरत को नहीं देखता, अल्लाह आपके माल को नहीं देखता। आप प्यारी सी प्यारी शक्ल बनाकर आ गए, बेहतरीन सी शक्ल बनाकर आ गए, आप लाली पाउडर लगाकर आ गए, अल्लाह आपकी शक्ल सूरत को नहीं देखता। आप बेहतरीन कुर्ते और पजामे पहनकर आ गए, अल्लाह आपकी शक्ल सूरत को नहीं देखता। अल्लाह आपके माल को नहीं देखता कि आप कितने मालदार हो गए। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह आपके कुलूब को देखता है और आपके आमाल को देखता है कि आपका उठना कैसा, आपके बैठना कैसा, लोगों के साथ मिलना कैसा, लोगों के साथ अखलाक कैसा। अगर कोई गिरता है, आपके दिल में दर्द कितना है, आपके दिल में मोहब्बत कितनी है, आप कितना लोगों के साथ प्यार करते हैं। और कोई इंसान परेशान है, हो सकता है आपके पास माल देने के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन घर में आप तड़पते हो, घर में आप मचलते हो, औरतों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हो, माँ और बाप के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हो। अल्लाह आपकी यही चीज देखता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं देखता। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने का तो अल्लाह सुन्नत और शरीयत पर चलने वाला बनाए। जिंदगी हमारी ऐसी है, आंखें देखो गुनाहों में डूबी, जबान देखो गुनाहों में डूबी, कान देखो गुनाहों में डूबे, एक एक उज़्व गंदा है। अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, अल्लाह हमें नेक बना दे, अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे, सही जिंदगी गुजारने वाला बना दे, और अल्लाह ऐसा बना दे कि इस धरती पर चले कोई ये कहे नबी का सही गुलाम देखना हो तो इन्हें देखें कि अखलाक इनके कितने प्यारे हैं, इनके आमाल कितने प्यारे हैं, इनके अफ़आल कितने प्यारे हैं। प्यारा शख्स अगर किसी को देखना है तो इस शख्स को देख ले। आज मस्जिद साबरी से मैं लोगों तक भी पैगाम पहुंचाना चाहता हूं,
आपको भी ये पैगाम देना चाहता हूं, अल्लाह का पहला शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ने मस्जिद में जल्दी आने की तौफीक अता फरमा दी। अल्लाह से ये भी दुआ करें, अल्लाह हमारे अखलाक भी बेहतर कर दे, अल्लाह हमारे अफआल भी बेहतर कर दे, अल्लाह हमारे आमाल भी बेहतर कर दे। इस जमीन पर बैठे अल्लाह से आज दुआ कर दो, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर कह दो, अल्लाह इस धरती पर तो बैठे हैं, अल्लाह हम इसको गवाह बनाकर कहते हैं कि अल्लाह आज से हम अपने अखलाक को इंशाअल्लाह बेहतर करेंगे। इंशाअल्लाह जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे लिए जो बात इसमें जो कमी रह गई अल्लाह उसमें इस्लाह की तौफीक, सही इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, और जिंदगी को अल्लाह हमारी आज बना दे, बेहतर कर दे, प्यारी कर दे। जितनी भी बात कही उससे अल्लाह हमें और आगे बढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे। इस बस्ती को भी अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह इस बस्ती को नेक बना दे, अल्लाह इस बस्ती के अंदर जो दर्द है सही माने में हकीकी दर्द और सही इंसान बना दे। जो बात कही गई अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।